घर की बहुओं को चूल्हा ही सजता है, और जरा इसे तो देखो, काम से जी चुराकर किताबें उठाकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है। भला घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है। ये है परवर्ती, उम्र 50 के करीब, आंखों में शदीद गुस्सा। ये है अंजलि, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, जवान और कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश रखने वाली। इसका सपना है सरकारी अफसर बनने का। परवर्ती देवी का बेटा था राहुल, 30 साल का किसान, सच्चा, दयानंदर, माँ का फरमाबरदार और बीवी के लिए नरम दिल। परवर्ती देवी यानी अंजलि की सास उठते ही अपना हुक्म अंजलि पर जारी कर देती थी। अंजलि, गोबर के अपले बना लेना, कल खत्म हो गए। और हाँ, पिछली बार की तरह कच्चे रस धूप में कच्चे मत छोड़ना, वरना जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए। गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। अंजलि चुपचाप सर झुकाकर काम में लग जाती थी। उसके मन में किताबों के पन्ने फड़फड़ाते, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ वक्त अपने लिए और किताब के लिए निकालती, साथ ही परवर्ती देवी की आवाज गूंज पड़ती। बहू, ये कौन सा नया काम शुरू कर बैठी हो? घर का काम खत्म हो गया क्या? तो ये किताबें लाकर बैठ गई हो? अंजलि डरती डरती कहती, अम्मा, बस आधा घंटा और पढ़ लूं, फिर सब कर लूंगी। परवर्ती देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और तेज हो जाती हैं। हमारे जमाने में बहू घर ही संभालती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं। तुझे अगर पढ़ाई ही करनी थी तो शादी क्यों की तूने? अंजलि ने थकी आंखों से आसमान की तरफ देखा, जैसे वो अपने मालिक से कुछ पूछ रही हो। है मेरे मालिक, सितना देखना, क्या हम जैसी औरतों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी अंजलि का दिल टूट जाता और वो हार कर रोने लगती, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल लेती और खुद से कहती, चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए मेरे रास्ते में, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। एक दिन मैं कामयाब होकर ही रहूंगी। अगली सुबह अंजलि की सास जल्दी उठ गई थी और अंजलि अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। वो अपनी पढ़ाई में इस कदर खोई हुई थी कि उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। परवर्ती देवी अपनी चाय का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहू की तो कोई खबर ही नहीं थी। सूरज निकल आया और मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। अंजलि ने वक्त देखा तो चूक गई। वो फौरन उठी और अपने कमरे से बाहर निकली। माफ कीजिएगा माँ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे, तू फिर से किताबें लेकर बैठ गई थी? तू किस जमाने की बहू है? किताबों से भला घर चलता है? तू शादी करके यहाँ आई है या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर यहाँ पढ़ने के लिए आई है? बहू है और बहू की तरह रह। जो औरतें पढ़ाई में मगन रहती हैं, अपने घर नहीं संभाल पाती और मेरे सामने पढ़ाई करने की नौटंकी को बंद करने। परवर्ती देवी, और मजीद से मैं आगे। अगर तुझे पढ़ना ही था तो अपने घर में बैठती, यहाँ शादी करके क्यों आई? घर में अभी तक चूल्हा नहीं चला है और तू यहाँ किताबें पकड़कर बैठी हुई है। तुझे शर्म नहीं आती? तभी राहुल अपने कमरे से उठकर आता है। अरे माँ, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पूछ इस मेहरानी से, अभी तक क्या कर रही थी? दिन निकल आया और मुझे अभी तक चाय का एक प्याला भी नहीं मिला। तो क्या हो गया माँ? पढ़ रही होगी वो। थोड़ा शांत हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी चाय लेकर आता हूँ मैं। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की ही साइड लेगा ही। अब भला मेरा क्या काम रहा इस घर में? उतना कहकर परवर्ती देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राहुल भी काम के लिए अपने खेतों पर चला जाता है। अंजलि घर का सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी पीछे से परवर्ती देवी की आवाज आती है। गायों को चारा भी डाल दो, कुएं से पानी भी भर लाओ और आज सारे अनाज धूप में रख देना, वरना उनमें कीड़े लग जाएंगे। समझ गई?
जब तक ये सारा काम खत्म ना हो जाए किताबों को हाथ मत लगाना, और कल सूरज निकलने से पहले गोबर के उपले भी बना लेना, और कल सुबह खेती की घास भी काटनी है। अपनी सास से कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बस यही कह पाती थी, क्या मेरे ख्वाब इतने ही छोटे हैं कि घर के कामों तले दब जाएं? सारा काम खत्म करने के बाद अंजलि अपने कमरे में गई। उसने जैसे ही किताब खोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका जिस्म थक कर चोर हो गया था। वो कमर और जिस्म के दर्द की वजह से बैठ ना पाई और वो खुद को रोने से रोक ना पाई। शायद मैं इस जन्म में अपने सपने पूरे ना कर पाऊं। शायद मेरी जिंदगी इसी चूल्हे और चौखट में ही सिमेट कर रह जाएगी। जब राहुल कमरे में आया तो उसने देखा कि अंजलि रो रही है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अंजलि ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसका दुख और तकलीफ रुकने वाले नहीं थे। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ अंजलि, मुझे पता है। क्या तुम्हें किताबों की जरूरत है? तो मैं किताबें ला दूंगा, पर तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत थक जाती हूँ। दिन भर काम की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अम्मा हर रोज नए से नया काम बता देती हैं ताकि मैं अपना पढ़ ही ना सकूं। जिस्म से तो थक गई हूँ, पर अब मन से भी थक गई हूँ। क्या तुम हर वक्त काम ही करती रहती हो? क्या मेरे खेत पर जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता? नहीं मिलता, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। शायद मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। शायद मैं इसी जमाने में पैदा ही नहीं हुई जहां एक लड़की अपने ख्वाब पूरे कर सके। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आज इस बात को सच होते भी देख लिया। राहुल हैरान रह जाता है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद अपना सपना पूरा करूंगी, मगर अम्मा जी, ये तो ऐसे है जैसे मेरे सपने को बोझ ही समझ लिया हो। राहुल कुछ कहना चाहता था, मगर अंजलि आज रुकने वाली नहीं थी। उसकी खामोशी आज लावा बनकर फट गई थी। कोई भी चीज हो तो नाम पहले मेरा होता है। पढ़ने बैठूं तो ताना, सांस लूं तो वो भी गुनाह। मेरी किताबें, मेरी रातें, मेरी आंखों का हर सपना अब मुझे बहुत समझने लगा है। क्या वाकई एक लड़की का सपना सिर्फ शादी तक का ही होता है? क्या बस मैं रोटियां सेकने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई। अब मुझसे नहीं होगा। शायद मेरा सपना बस सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत बोल अंजलि। मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि तुम रोटियां सेंको, मेरा घर संभालो या मेरी माँ की सेवा करो। मैंने ये शादी इसलिए की थी कि तुम मेरी जिंदगी की साथी बनो। मैंने तुमसे शादी के वक्त वादा किया था कि मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ये तो नहीं कहा था कि सपने सिर्फ मेरे होंगे और तुम सिर्फ घर संभालोगी। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुझसे तुम्हारा सपना नहीं छीन सकता। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तुम अकेली महसूस करोगी। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगा और अम्मा को भी समझाऊंगा। अंजलि ने रोते हुए पूछा। लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? हाँ, अगर वो मेरी माँ है तो एक दिन जरूर मानेंगी। अगर वो मेरी खुशी चाहती हैं तो उन्हें तुम्हारा सपना भी अपनाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ अब तुम्हारा सपना नहीं, हमारा सपना है। उस रात अंजलि की उम्मीद फिर से जाग उठी। राहुल का साथ पाकर जैसे उसे कोई नई ताकत मिल गई हो और वो बिल्कुल सुकून में आ गई थी। आज सुबह राहुल जल्दी उठ गया था, मगर वो खेत की तरफ नहीं गया। वो सीधा अपनी माँ के पास आकर बैठकर परवर्ती देवी ने देखा तो पूछा, आज खेत नहीं जाना क्या? राहुल कुछ देर खामोश रहा, फिर शांति से बोला, अम्मा, एक बात कहनी है। परवर्ती देवी ने नजर उठाई, मगर कुछ नहीं बोली। अम्मा, आप अंजलि को पढ़ने क्यों नहीं देती? इस पर इतना काम का बोझ क्यों डालती हैं? क्या बहू होना कोई सजा है? परवर्ती देवी चूक गई। बेटे को कभी इतने सालों में इस लहजे में बोलते हुए नहीं देखा था।
राहुल, तू मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है और फिर सिर्फ अपनी बीवी के लिए। मैं अपनी बीवी के हक में बात कर रहा हूँ। अंजलि कभी किसी काम से इनकार नहीं करती। वो दिन भर काम में लगी रहती है और आप फिर भी ताना देती है। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? परवर्ती देवी छप रहे। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका सीधा सादा बेटा उनके सामने खड़ा हो गया है। राहुल ने धीरे धीरे कहा, तो क्या मैं काम करूंगी? मेरी उम्र देखी है और ये बहू पर कर क्या बनेगी? क्या ऑफिसर बनेगी? राहुल ने धीरे धीरे कहा, अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। अंजलि पढ़ेगी, मैं खेत भी देख लूंगा, घर के काम भी कर लूंगा, लेकिन मैं उसको अपने ख्वाबों से दूर नहीं होने दूंगा। परवर्ती देवी के चेहरे पर सख्ती आ गई। कल रात अंजलि बहुत रोई। अम्मा, उसने मुझसे कहा, शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। परवर्ती देवी चौंक गई। परवर्ती देवी ने कहा, क्या ऐसा बोली बहू? क्यों ना बोले अम्मा? आपने कभी उसकी आंखों में झांका है? वो कितना थक जाती है, लेकिन फिर भी आपकी एक आवाज पर दौड़ उठती है। परवर्ती देवी की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। क्या हर लड़की के ख्वाब सिर्फ चूल्हे में जल जाते हैं? क्या एक लड़की बहू बन जाती है तो उसके पास अपना कोई ख्वाब नहीं रहता? जब बाबूजी इस दुनिया से चले गए थे तो हम दोनों ने मिलकर कितना कुछ संभाला था। आप सुबह उठती, चूल्हा जलाती, मैं खेत पर जाकर काम करता, वापस आकर घर का काम भी करता। परवर्ती देवी की आंखों में वो पुराने आंसू उतर आए। फिर वो सर हिलाकर बोली, हाँ बेटा, बहुत कुछ झेला है हमने। तू तो बचपन से ही समझदार रहा है। जैसे हमने पहले घर संभाला था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अंजलि को उसके सुपने पूरे करने दें। क्या सपना है इसका? पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अम्मा, उसने अफसर बनने का सपना देखा है। किताबों से लगाव है। ख्वाब औरत का हो या मर्द का, ख्वाब तो ख्वाब होता है। शादी सजा नहीं है कि जो वो अपने सपने को खत्म कर दे। परवर्ती देवी कुछ नहीं बोली। राहुल ने कुएं आगे कहा, अम्मा, आप कहती हैं कि बहू को घर संभालना चाहिए। मैं मानता हूं, लेकिन हम भी तो वो सब कर सकते हैं। क्या अंजलि को एक मौका देने से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं अम्मा, ये घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े होंगे। परवर्ती देवी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने अपने बेटे की बातों में वो गहराई देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अगर आप चाहें तो अंजलि कल भी बर्तन मांजेगी और खेतों की मिट्टी उधेगी, लेकिन अगर आप उसकी आंखों की चमक देखना चाहते हैं तो उसे पढ़ने दें। एक दिन वो अफसर बनेगी और लोग कहेंगे, परवर्ती देवी की बहू ने नाम रोशन किया। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी कि बहू को उसके सुपने पूरे करने दूं। तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगे और तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। जब तक सांस है मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और अंजलि भी जब अफसर बनेगी सबसे पहले आपके पांव छुएगी। परवर्ती देवी की आंखों में अब करवाहट नहीं, मोहब्बत थी, समझ थी। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। राहुल ने अपना वादा निभाया। वो घर के कामकाज, खेत की देखभाल के साथ साथ अंजलि के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। परवर्ती देवी अब अंजलि के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। राहुल ने अपने खेत के पैसों से अंजलि के लिए पुरानी किताबें, पेपर्स और काफ़ी सारी किताबें खरीद कर ला दें ताकि वो सरकारी अफसर की खबरों को समझ सकें। आखिर 2 महीने बाद इम्तिहान का वक्त आ ही गया। अंजलि और राहुल अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। अब बस कामयाबी के दिन का इंतजार था। 1 महीने बाद डाकिये ने घर की चौखट के बाहर आकर आवाज लगाई, ओ राहुल, अंजलि बहू के नाम एक चिट्ठी है। अंजलि की आंखों में इस लम्हे उम्मीद भी थी और बेचैनी भी, दोनों एक साथ। मोहतरमा अंजलि, आपको ज़िले की चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। आपके फ़राइज़ और जिम्मेदारियों की फहरिस्त मुंसलिक है। इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद। इतना पढ़ते ही अंजलि की आंखों से आंसू निकल पड़े
और वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रवृत्ति देवी भी ये खबर सुनकर बेहद हैरान रह गई। प्रवृत्ति देवी ने इसे बड़े प्यार से पहली बार कहा, बहू, तुमने हमारे नाम को रोशन कर दिया। माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूंगी, मेरी बहू अफसर है। गांव के लोग मिठाई लेने आए। सरपंच आकर कहने लगे, मुबारक हो प्रवृत्ति बहन, आज पहली बार कोई बहू सरकारी अफसर बनी है। आज जो भी बहू पढ़ना चाहे मैं उनका सबसे पहले साथ दूंगी। मेरी बहू ने मुझे ये सिखाया कि सपना ना रिश्ता देखता है, ना उम्र देखता है।